दोस्तों, कुछ मर्दों की ऐसी परेशानियां होती हैं जिनके बारे में जानकार हजरात से, हकीम से या डॉक्टर से कितना भी सवाल पूछ लिया जाए फिर भी दिल को तसल्ली नहीं मिलती है जब तक उस समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं हो जाता है। वैसे ही मेजर प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि मर्दों की ख़ास बीमारियां हैं और इन बीमारियों को ठीक करने में अंग्रेज़ी दवाएं बिल्कुल फेल हो जाती हैं। और जो लोग मर्दाना कमज़ोरियों को ठीक करते हुए या मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जो अंग्रेज़ी दवाओं का सहारा लेते हैं, वो कुछ दिनों के बाद वो उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के शिकार हो जाते हैं और उसके नतीजे में एक एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं कि जब तक वो दवा ना लिया जाए तब तक आपका भरोसा पहले की तरह वापस नहीं आ पाता है। तो इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजवाब होते हैं और उसके देरीना होते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से किडनी पर प्रॉब्लम फ़र्क पड़ता है और कई बदन पूरी तरह सिकुड़ जाता है और देखने में दिल डॉल पूरा चेंज हो जाता है बंदे का। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए और इन चीज़ों से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं, जो कि कई बार इस तरह के सवालात आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कमेंट है जिसका जवाब बहुत ही ज़रूरी है। एक साहब हैं इस चैनल पे के व्यूवर्स जिनका नाम जैक टाउसन है। उन्होंने कमेंट किया था कि क्या हम हमदर्द का कुश्ता कलई और जिरयानी दोनों एक साथ ले सकते हैं कि नहीं, और इसके क्या फ़ायदे सामने आएंगे अगर लेते हैं तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट कुश्ता कलई और जिरयानी ये मर्दाना कमज़ोरियों को ठीक करने में सक्षम भी हैं कि नहीं, इनके फ़ीचर्स क्या हैं, इसी पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वासी और आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूं। सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे लगेगा कि जवाब देने वाले लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि हमदर्द का कुश्ता कलई तो ठीक है, यहाँ तक तो आपने जो कमेंट में लिखा है वो ठीक लिखा है, लेकिन हमदर्द की जिरयानी नहीं है टैबलेट। ये रेक्स की तरफ से आती है जिरयानी टैबलेट, ये हमदर्द की नहीं आती है। हमदर्द की तरफ से जो आती है वो जर्नाइड आती है, जिरयानी नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों यानी जिरयानी और कुश्ता कलई के ये बता दूं, रीज़न बता दूं कि क्यों ये लिया जाता है और इसके फ़ायदे कितने हैं। फिर मैं इस कमेंट के जवाब पर आता हूं कि मतलब ये दोनों एक साथ ले सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली दोस्तों, जिरयानी उस कंडीशन में मुफीद है, फ़ायदेमंद है जब कोई आदमी जवानी में हस्त मैथुन और हैंड प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात को बार बार पूरी करने की कोशिश करता है, तो उसके नतीजे में जो आज़ाए तनासुल यानी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर होने वाली कमज़ोरी जो आती है, जिसके नतीजे में सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज़कावत हिस्स यानी एक्सेसिव सेंसेशन का शिकार हो जाता है। यानी थोड़ी सी रगड़ से भी या फिर औंधे मुंह सोने की वजह से भी या थोड़े से उल्टे सीधे सपने देखने की वजह से भी आदमी डिस्चार्जिंग का शिकार हो जाता है। अब वैसी सूरत में कसरत एहतिलाम यानी एक्सेसिव नाइटफॉल और या फिर एस्पर्मेटोरिया का शिकार हो जाता है, यानी जिरयानी मनी का शिकार हो जाता है। कहने का कुल टोटल मतलब ये है कि जिरयानी जो टैबलेट है वो ख़ासकर डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि जिरयान यानी एस्पर्मेटोरिया और एहतिलाम की सूरत में यानी एक्सेसिव नाइटफॉल या नाइटफॉल की बीमारी हो तो उस सूरत में आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इसके साथ आप कुश्ता कलई मिक्स कर लेते हैं या कुश्ता कलई लेना स्टार्ट करते हैं तो ये और पावरफुल हो जाता है। जैसे कि कुश्ता कलई अमराज़े गुर्दा यानी गुर्दा व मसाना यानी कुश्ता कलई को आसानी के साथ किडनी और उससे रिलेटेड बीमारियों में भी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेशाब की थैली की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल है। उसके साथ साथ ज़ोफ़ेबा यानी मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुश्ता कलई को जिरयान यानी किसी को एस्पर्मेटोरिया हो गया है या फिर नाइटफॉल की कंडीशन में भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और लड़कियों में, औरतों में सैलानुर रहम यानी लेकोरिया की बीमारी में आसानी के साथ कुश्ता कलई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादतीस की बीमारियों में भी कुश्ता कलई का हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के मिला के लेने से आप आसानी के साथ ये नतीजा ज़रूर निकाल सकते हैं कि दोनों को आप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
تو اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ دونوں کو آپ آسانی کے ساتھ مکس کر کے ملا کر کے ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ضرور اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. لیکن ہر بار آپ کو میں ایک ریکویسٹ دیتا ہوں، اس بار بھی میں ریکویسٹ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر دوائیں لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میرے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کی بیماری کس حد تک جا چکی ہے اور بہت سیریس لیول میں جا چکی ہے. تو پھر یہ دونوں چیزیں آپ کی اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے اور بھی طرح کی تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی. تو اس کے لیے آپ کسی بھی حکیم ڈاکٹر سے کوئی بھی دوا لینے سے پہلے ضرور مشورہ اور صلاح لیں. یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. یہ میری طرف سے سجیشن ہے. اس کو آپ اگنور بالکل بھی مت کیجیے گا، ورنہ لیتے لیتے تھک جائیں گے اور بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. چلتے چلتے آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ابھی تک جریانی اور کشتہ کلئی کا استعمال کر چکے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اس سے کیا فائدہ ملا یا نہیں ملا یہ بھی آپ مینشن کیجیے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں گے. ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ضرورت مند حضرات تک شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ الرحمن میں آپ کی پریشانیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی بھی طرح کا مشورہ، صلاح یا کوئی ڈسکشن کرنا ہو ضرور آپ انسٹا پہ فالو کر لیجئے، انسٹاگرام پر، اور نہ ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر دیجئے. بہت بہت شکریہ.